इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुए करीब 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 17 दिन बीत जाने के बाद भी इजरायल अब तक अपने नागरिकों को हमास की कैद से नहीं छुड़ा पाया है। हमास ने करीब 222 इजरायली और विदेशी नागरिकों को बंधक बनाया हुआ है। बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रही है, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है। ऐसे में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या इजरायल की खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों के दिमाग में कोई बड़ा प्लान है? आखिर वम से गाजा में तबाही मचवाने वाली इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन से बच क्यों रही है? गाजा पट्टी को इजरायली सेना ने चारों तरफ से घेर रखा है। रविवार को गाजा पट्टी में घुसने की सेना ने कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रही। हमास की ओर से दागी गई एंटी टैंक मिसाइल हमले से एक इजरायली सैनिक की मौत भी हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। गाजा पट्टी में जिस ओर भी नजर दौड़ाएं, बस तबाही ही तबाही नजर आ रही है। लाखों की संख्या में इजरायली सेना के जवान गाजा में तैनात हैं। हजारों की संख्या में टैंक तबाही मचाने को बेताब है, लेकिन तेल अवीव की ओर से अब तक कोई आदेश नहीं आया है कि इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सके। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री समेत अन्य सैन्य अधिकारी गाजा पट्टी के पास डेरा डाले हुए सैनिकों से लगातार मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। उन्हें भरोसा दिया जा रहा है कि जल्द ही उन्हें गाजा पट्टी को अंदर से देखने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, इजरायली रक्षा मंत्री योब गैलेंट ने हाल ही में सैनिकों से मुलाकात कर बताया था कि ये लड़ाई कठिन और लंबी होने वाली है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया था कि अंत में इजरायल ही जीतेगा। नेतन्याहू ने भी सैनिकों से मुलाकात कर कहा था कि हम दुश्मनों पर कड़ा प्रहार करेंगे और मजबूती से जंग को जीतेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब इजरायली सेना को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हरी झंडी मिलेगी? दरअसल ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती है हमास से उसके इलाके में ही लड़ाई। एक और जहां इजरायल को ऐसा लग रहा है कि जमीनी हमले के जरिए वो हमास का खात्मा कर देगा, तो वहीं विशेषज्ञों की माने तो जमीनी हमले से इजरायल हमास पर बनाई अपनी बढ़त को खो देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे दुश्मन के इलाके में ही उससे लड़ना होगा और सुरंगों के नेटवर्क और घनी आबादी वाला क्षेत्र आईडीएफ के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। ऐसे में जमीनी हमला इजरायल के लिए कतई भी आसान नहीं रहने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।